नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में संगवारी गुरुजी की भर्ती, शिक्षित बेरोजगारों के लिए नौकरी का अवसर। जे छत्तीसगढ़ में शासन सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए संगवारी गुरुजी नियुक्ति की शुरुआत की है। इस भर्ती अभियान के तहत बालोद जिले में भी वैकेंसी निकाली गई है। बालोद में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए इसे शुरू किया गया है। बता दें कि बालोद में संगवारी गुरुजी भर्ती अभियान के जरिए सीधे शिक्षकों के पद पर भर्ती हो रही है। युक्तिकरण के बाद से शिक्षकों का लगातार आंदोलन किया जा रहा है, जिससे कई इलाकों में शिक्षकों की कमी हो गई है। उसे पूरा करने के लिए संगवारी गुरुजी भर्ती की शुरुआत की गई है। धर्मांतरण कर चुके एसटी समुदाय के लोगों को नहीं मिलेगा सुविधाओं का लाभ, राज्य सरकार लाएगी कड़ा कानून। ये छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय के लोगों का अवैध मंत्रांतरण रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से सख्त कानून लाने की तैयारी की जा रही है। एसटी समुदाय की तरह मंत्रांतरित हो चुके एसटी समुदाय के लोगों को भी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे दो प्रकार से सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। मंत्रांतरित अनुसूचित जातियों यानी कि एससी की तरह अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी भी सुविधाओं से वंचित होंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की आगामी शीतकालीन सत्र के एक कड़ा कानून लाने जा रही है। इसमें दोहरा लाभ ले रहे मंत्रांतरितों को सरकारी योजनाओं के लाभ से बाहर करने के प्रावधान विशेष रूप से जोड़े जा रहे हैं। गिरफ्तार हो सकते हैं भूपेश बघेल, अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, 3 घोटालों में जुड़ा है नाम। यह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। भूपेश बघेल को डर है कि उन्हें भी बेटे की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने याचिका दी है। जानकारी के अनुसार भूपेश बघेल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। उन्होंने ईडी और सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। 8 घंटे में पूरा होगा सफर, 10 स्टेशनों में ठहराव। 2 राज्यों के बीच शुरू हुई नई इंटरसिटी जानेपुरी रूट। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जबलपुर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर जबलपुर के लिए चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन रोजाना चलेगी। इस ट्रेन के चलने से मध्य प्रदेश की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि जबलपुर के लिए एक नई ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों की ओर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि इससे पहले रायपुर से जबलपुर जाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन थी। इस मार्ग पर जाने वाली यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ होते हुए जबलपुर जाएगी। बंधन पर छोटी बहनों की बड़ी पहल, छत्तीसगढ़ से 1900 राखियां और प्रेम भरी चिट्ठियां भेजी जाएंगी देश के वीर सैनिकों के नाम। इस रक्षाबंधन पर देश के उन वीर सपूतों की कलाई पर राखी सजेगी जो सीमाओं पर रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं दुर्ग जिले की छोटी छोटी स्कूली बच्चों ने अपने हाथों से 1900 से अधिक राखियां तैयार की हैं, जो जल्द ही देश भर में तैनात सैनिकों को भेजी जाएंगी। इस पुनीत कार्य के तहत जिले के 16 स्कूलों की छात्राओं ने न केवल राखियां बनाई है, बल्कि उन्होंने अपने वीर भाइयों के लिए प्रेम और सम्मान से भरी चिट्ठियां भी लिखी है। इन पत्रों में बहनों ने सैनिकों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की है और उनके साहस को सलाम किया है। यह पहल एक राखी सैनिक के नाम अभियान के तहत की जा रही है, जिसे भारत स्काउट और गाइड के माध्यम से राज्य स्तर पर संचालित किया जा रहा है। बच्ची के मुंह पर टेप चिपकाने वाली प्रिंसिपल पर होगी कार्रवाई, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, ऐसा भेदभाव बर्दाश्त नहीं। यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक स्कूल में नर्सरी की बच्ची के राधे राधे बोलने पर शिक्षक द्वारा उसके मुंह पर टेप चिपकाने के मामले में सरकार भी नाराज है। इस मामले ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस घटना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव या उपेक्षा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जोर देकर कहा कि सभी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है और इस तरह की घटना, खासकर एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।
संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका, अकाउंटेंट भृत्य सहित इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश। जब कलेक्टर रोहित व्यास ने संविदा पर कार्यरत समग्र शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न पदों पर कार्यरत 6 कर्मचारियों को अनाधिकृत रूप से लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई की है, जिसमें लेखापाल पुष्पा टोपो, BRP समावेशी शिक्षा ज्योति साहू एवं कुमार मेघा दुबे, सूचना प्रधान समन्वयक नवीन कुमार पटेल तथा भृत्य पद पर कार्यरत सविता बाई एवं नंद किशोर चौहान शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त सभी कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना अथवा स्वीकृत अवकाश के लगातार कार्य से अनुपस्थित थे। उनके विरुद्ध पूर्व में कई बार विभाग द्वारा पत्र प्रेषित कर कार्य पर उपस्थित देने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु न तो उन्होंने कोई जवाब दिया और न ही अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुए। कलेक्टर ने ड्यूटी से लंबे समय से गैर हाजिर कर्मियों के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के PM श्री स्कूल में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती, यहां डाउनलोड करें आवेदन फॉर्म, 20,000 रुपये प्रति माह। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा बालोद छत्तीसगढ़ के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया। यह पद छत्तीसगढ़ सरकार के PM श्री स्कूलों में भरे जाएंगे। जारी विज्ञापन के अनुसार बालोद जिले में कुल 7 स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें 3 पद अनारक्षित, 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए और 1 पद OBC के लिए आरक्षित किया गया है। इस विज्ञापन के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। विस्तृत विज्ञापन का PDF आपको इस खबर के नीचे उपलब्ध है। आपको बता दें कि स्पेशल एजुकेटर की यह भर्ती प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूलों में की जाएगी। इन पदों के लिए एक मुश्त राशि 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय निश्चित किया गया है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में लागू हुआ नियम, बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल देने से इनकार। ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अब अगर आप बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो बालोद जिले में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान एक बार फिर से जिले में सख्ती के साथ लागू कर दिया गया। शनिवार से जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर यह नियम प्रभावी कर दिया गया है। जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने आदेश जारी कर जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। आदेश का पालन करते हुए अधिकांश पेट्रोल पंपों ने बिना हेलमेट वाले ग्राहकों को पेट्रोल देने से साफ इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में भेजी गई 553 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, PM मोदी ने जारी किया रकम। यह छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए शनिवार को बड़ी खबर आई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 25,47,000 से अधिक किसानों के खातों में 553 करोड़ 34 लाख रुपए की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जिसमें किसानों को आर्थिक रूप से काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान देश भर के 9 करोड़ 7 लाख से अधिक किसानों के लिए जारी की गई, जो कुल 20,500 करोड़ रुपये थी। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रायपुर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। उन्होंने इस योजना को प्रदेश के किसानों के लिए अच्छा और सकारात्मक पहल बताया। बीजेपी MLA का ऐलान, धर्मांतरण करने वालों को श्री राम की सेना पीट पीट कर भगाएगी, तो गृह मंत्री ने दिया ये जवाब। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में दुर्ग GRP की ओर से गिरफ्तार केरल की 2 ननों का मामला तुल पकड़ा हुआ है। इस पर जहां भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर यदि कोई गलत क्रिया प्रतिक्रिया होगी तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। लोग गुस्से में, ऐसे में जरूरत पड़ने पर राम की सेना ऐसा करने वालों को पीट पीट कर भी भगाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह प्रभार विजय शर्मा का कहना है कि किसी भी रूप में किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अवैध रूप से रह रहे अफगानी ATS ने जबलपुर में एक को गिरफ्तार किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बाद अब प्रदेश में अफगानिस्तान से अवैध रूप से आए नागरिकों के बसने का मामला सामने आया है। इसका राजपास मध्य प्रदेश के जबलपुर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS द्वारा अफगानी नागरिक सोहबत खान की गिरफ्तारी के बाद हुआ। बता दें कि सोहबत पिछले 10 वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रह रहा था और उसने जबलपुर में रहते हुए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मूल निवास से प्रमाण पत्र तक बनवा लिया था। सोहबत ने भोपाल में अफगानी शरणार्थी महिला से शादी कर भारतीय पहचान को और मजबूत करने का प्रयास किया।
बिलासपुर में फ्लाईओवर को मिली मंजूरी, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। ये शहर की चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने जिला और निगम प्रशासन ने नई सड़कों और फ्लाईओवर का प्रस्ताव शासन को भेजा। इसमें से पीडब्ल्यूडी द्वारा भेजे गए राजीव गांधी इंदिरा सेतु के ऊपर तक फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी भी मिल गई है। यह फ्लाईओवर सरकंडा, मोपका और कोनी तरफ डाइवर्ट होगा। मुंगेली में हाई प्रोफाइल चोरी का पर्दाफाश, ऑपरेशन बाज में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह धरा गया। दिल्ली में उड़ा रहे थे ऐश। जिले की एक हाई प्रोफाइल चोरी की वारदात का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ऑपरेशन बाज के तहत मुंगेली पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वे जो चोरी के बाद दिल्ली में ऐश की जिंदगी बिता रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से लाखों की नकदी, जेवर और वाहन जब्त किए हैं। 78 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना से मिली मुफ्त इलाज। देश में छत्तीसगढ़ को मिला चौथे स्थान। जो आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ को देश में उपचार प्रदान करने के मामलों में चौथे स्थान मिला है। दरअसल यह सफलता राज्य सरकार की सुलभ व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और समावेशी उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विशेषकर जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं, ये उनके लिए लाभकारी होगा। राज्य सरकार ने ABPMJAY को छत्तीसगढ़ की अपनी 2 विशेष योजनाओं, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के साथ प्रभावी रूप से समन्वित किया है, जिससे अधिकतम लाभार्थियों को इस एकीकृत व्यवस्था से नगद रहित इलाज की सुविधा मिल रही है। स्वतंत्रता दिवस पर होगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम, जन जागरण अभियान शुरू। राजधानी में निकलेगी कांवड़ यात्रा, सीएम साय करेंगे रायपुर दौरा। छत्तीसगढ़ को मिली रेल विकास की नई सौगात। प्रदेश में इस बार 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन होगा। धर्मांतरण को रोकने विधायक पुरंदर मिश्रा जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुन्नत ने श्रावण माह में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया है। छत्तीसगढ़ को रेल विकास की नई सौगात मिली है। बता दें कि प्रदेश में इस बार 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2 से 15 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजन होगा। इस बीच हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग थीम पर कार्यक्रम होगा। वह पहला चरण 2 से 8 अगस्त, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त, तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त तक। इसके अलावा रंगोली, सेल्फी, प्रश्नोत्तरी, तिरंगा राखी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 3 चरण के कार्यक्रम में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। संस्कृति विभाग कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। राखी से पहले महतारियों को बड़ा तोहफा, खाते में आई महतारी बंधन योजना की 18वीं किस्त। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही महतारी बंधन योजना के अंतर्गत अगस्त माह की 18वीं किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 अगस्त 2025 को इस योजना की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। इस बार प्रदेश की 69,19,000 से अधिक महिलाओं को 647 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के माध्यम से भेजी गई है। योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी और अब तक कुल 11 करोड़ 728 लाख की सहायता दी जा चुकी है। मोबाइल ऐप इंस्टॉल कराकर जेएम से 11,34,000 की ठगी, FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बैंकिंग सहायता उपलब्ध कराने के बहाने ठगों ने दीपिका स्थित सैनिक की माइनिंग कंपनी के जनरल मैनेजर को 11,37,000 रुपये का नुकसान पहुंचाया। गिरोह की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस केस दर्ज कर छानबीन कर रही है, साइबर सेल की मदद ले रही है। छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार, जानिए दिल्ली के दौरे से क्या क्या लेकर लौटे सीएम। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर प्रदेश में हो रहे जबरन मनतांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए मनतांतरण एक कलंक है और इसे हर हाल में रोका जाएगा। इसके लिए अंतिम लड़ाई जारी है और सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री साय अपने 2 दिवसीय नई दिल्ली प्रवास से रायपुर लौटे। इस दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने दौरे को लेकर चर्चा की।
रोमांस कॉमेडी एक्शन पर भारी पड़ी भक्ति। शनिवार को महाअवतार नरसिम्हा ने सैयारा किंगडम SOS 2 से ज्यादा की कमाई। जो बॉक्स ऑफिस पर रोमांस कॉमेडी एक्शन थ्रिलर जैसी कई नई फिल्में रिलीज हुई है। इन दिनों सिनेमाघरों में महाअवतार नरसिम्हा, सैयारा किंगडम, सन ऑफ सरदार 2, धड़क 2 छाई हुई है। में जहां 18 जुलाई को रिलीज हुई सैयारा अपनी दमदार कहानी की वजह से बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए, वहीं 25 जुलाई को महाअवतार नरसिम्हा, 31 जुलाई को किंगडम और 1 अगस्त को धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हुई। नई फिल्मों की रिलीज के बाद भी सैयारा का क्रेज कम नहीं, लेकिन अगस्त के पहले शनिवार को जब कुछ बदल गया। मैं सैयारा किंगडम, धड़क 2, सन ऑफ सरदार 2 जैसी फिल्मों पर महाअवतार नरसिम्हा भारी पड़ गए। महाअवतार नरसिम्हा ने 2 अगस्त को इन सभी फिल्मों से ज्यादा कमाई की है। आइए एक नजर डालें इन फिल्मों ने अगस्त के पहले शनिवार को कितनी कमाई की है। हर पेड़ हर सांस के लिए जरूरी। नारायणपुर के खोड़ गांव में चला पौधारोपण अभियान। जो ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आज दुनिया का हर कोना है। बारिश में गर्मी, गर्मी में बारिश और सर्दियों का मौसम ग्लोबल वार्मिंग के चलते आगे खिसकता जा रहा है। पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ने का काम इंसान कर रहा है। मैं कंक्रीट में तब्दील होते जंगल और जमीन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। वनों का प्रतिशत अगर नहीं बढ़ेगा तो आने वाले समय में यह दिक्कत और बढ़ती जाएगी। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और अपने शहर को हरा भरा करने के लिए नारायणपुर में अभियान चलाया गया। वहीं खोड़ गांव में गायत्री समाज से जुड़े लोगों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। डोंगरगढ़ में बैंकिंग धोखाधड़ी, ग्राहकों से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोपी बैंक कर्मी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में एक निजी बैंक में करोड़ों की बैंकिंग धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। इस केस में पुलिस ने निलंबित बैंक कर्मी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कुल 43 खाताधारकों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को निजी प्रकाशकों की किताबें चलाने की सशर्त छूट दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को निजी प्रकाशकों की किताबें चलाने की सशर्त छूट दी। मैं कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को CBSE द्वारा 12 अगस्त 2024 को जारी अधिसूचना के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर राज्य सरकार को कार्रवाई का अधिकार कोर्ट ने दिया है। रायपुर, बिलासपुर सहित 11 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी कर सभी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और गैर सहायता प्राप्त गैर सरकारी निजी विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम में केवल NCERT, SCERT प्रकाशन की पुस्तकों का ही उपयोग सुनिश्चित करने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर ऐसे विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी थी। सावन की पावन बेला में सीएम साय ने किया भगवान शिव का रुद्राभिषेक। प्रदेशवासियों की समृद्धि और सुख शांति की कामना की भव्य कांवड़ यात्रा में हुए शामिल। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सावन मास के पवित्र अवसर पर राजधानी रायपुर के गुड़ियारी क्षेत्र में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। हीरो का जन्मदिन मनाने के लिए हर साल खर्च करता है अपनी 25% कमाई। अब हुई जेल, इस एक्टर का है जबरा फैन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। जिस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वह बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का जबरा फैन कहलाता है। मैं चुट्टू अवस्थी ने 29 जुलाई को संजय दत्त के जन्मदिन के मौके पर सड़क पर केक काटा था और पार्टी की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने मध्य नगरी चौक पर सड़क जाम कर संजय दत्त का जन्मदिन मनाया था। एक महीने में 48 लाख का मुनाफा, पुलिसकर्मी ऐसे छाप रहा था नोट। एक लड़के ने खोल दी सारी पोल, दुबई से भी निकला कनेक्शन। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। इस मामले में एक नया मोड़ तब सामने आया जब सतीपारा निवासी सत्यम केसरी ने अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट कर पुलिसकर्मी पर बड़ा आरोप लगाया। वीडियो में युवक ने आरोप लगाया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध सट्टा कारोबार चला रहा है। युवक ने आरक्षक प्रवीण सिंह पर सट्टा संचालन का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस से महकमे में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में भारी बारिश से रायपुर में गरज चमक के आसार।
ये छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान सभी संभागों में मानसून सक्रिय रहा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिली। में सबसे अधिक वर्षा सूरजपुर जिले के औड़गी में 69 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। बादल छाए रहने और तेज हवाओं की भी संभावना के आरोप में बंद 4 कैदी जेल से फरार, फांद गए 25 फीट ऊंची दीवार। छत्तीसगढ़ में एक जेल से 4 कैदी फरार हो गए। में चारों कैदियों पर रेप का आरोप था। वे रस्सी के सहारे 25 फीट ऊंची दीवार फांद कर भाग गए। में पुलिस चारों आरोपियों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों ने बताया कि चारों कैदी कैसे भाग निकले, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में न्यूज कैसे चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।